प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह हर घटना को उसी क्षण समझ लेना चाहता है, क्योंकि समय से पहले किसी भी सत्य का अर्थ समझ में नहीं आता और समय बीत जाने के बाद अक्सर वही घटनाएं जो कभी अभिशाप लगती थी जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती हैं। इसीलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे देखकर तुम्हारा मन व्याकुल है, आंखें नम हैं और हृदय बार बार ये पूछ रहा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आज की ये वाणी तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर की तलाश तुम वर्षों से कर रहे हो उसका संकेत आज तुम्हें मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना के पीछे समय का निर्णय, कर्मों का परिणाम और ईश्वर की मौन योजना छिपी होती है। इसीलिए जो हो चुका है उसे लेकर स्वयं को दोषी बनाना बंद करो। जो इस समय हो रहा है उससे डरना छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता में अपने वर्तमान को मत खो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें कुछ सिखाने आया था, जो चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है और जो आने वाला है वह तुम्हें वहां पहुंचाने वाला है जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है, जब सब कुछ उसके अनुसार चलता है तब वो भगवान को भूल जाता है और जब एक भी बात उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तब वो सबसे पहले भगवान से ही प्रश्न करने लगता है, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती ही नहीं? और इन्हीं प्रश्नों के बीच उसका विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीज को धरती के भीतर दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, वह यदि बोल सकता तो शायद यही कहता कि मेरा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन प्रकृति जानती है कि वही अंधेरा उसकी नई शुरुआत है, वही दबाव उसे अंकुर बनने की शक्ति देगा और वही संघर्ष एक दिन उसे विशाल वृक्ष बना देगा। ठीक वैसे ही कई बार ईश्वर हमें वहां ले जाते हैं जहां जाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी मंजिल वहां नहीं है जहां हम रुकना चाहते हैं, बल्कि वहां है जहां हमें पहुंचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा कोई सपना टूट गया है तो ये मत समझो कि तुम्हारी किस्मत टूट गई है, बल्कि ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे हाथों से वे खिलौना ले रहे हैं जिसके बदले तुम्हें तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य देना चाहते हैं। क्योंकि हर टूटा हुआ सपना अंत नहीं होता, कई बार वही किसी बड़े चमत्कार की पहली सीढ़ी होता है। यदि कोई रिश्ता तुम्हारा साथ छोड़कर चला गया है, यदि किसी अपने ने तुम्हें समझने के बजाय गलत समझ लिया है, यदि तुम्हारी सच्चाई पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया, तो रो लेना, अपने मन का बोझ हल्का कर लेना, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया उसका चले जाना तुम्हारी कमी नहीं है, वह केवल उसकी समझ की सीमा है। जीवन में कुछ लोग इसलिए नहीं आते कि हमेशा साथ रहें, कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें स्वयं की पहचान करा सके, तुम्हें यह समझा सके कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है और तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति कितनी अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे साथ अन्याय हो और फिर भी तुम्हें शांत रहना पड़े। जब तुम्हारा मन चीख चीख कर अपनी सच्चाई कहना चाहता हो लेकिन परिस्थितियां तुम्हें मौन रहने के लिए मजबूर कर दें, उसी क्षण तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा होती है और उसी क्षण ईश्वर सबसे अधिक तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। मित्रों, याद रखिए, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वह हर बार तुरंत उत्तर भी नहीं देते, क्योंकि यदि हर प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण मिल जाए तो विश्वास का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कई बार उनकी खामोशी भी एक उत्तर होती है और उनका इंतजार भी एक शिक्षा होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तब उसके सामने केवल पत्थर ही पत्थर होते हैं, लेकिन वो किसी पत्थर से लड़ती नहीं, किसी से शिकायत नहीं करती, किसी को दोष नहीं देती,
वह केवल बहती रहती है और अंत में वही नदी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, क्योंकि उसे अपने बहने पर भरोसा होता है, मंजिल अपने आप मिल जाती है। इसी प्रकार यदि तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां हैं, यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, यदि तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, तब भी अपने कदम मत रोकना, क्योंकि फल हमेशा उसी वृक्ष पर आता है जो मौसम बदलने तक धैर्य रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। यहां हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग है। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से करना अपने ही जीवन का अपमान करना है। कई बार तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाते हो जिसके पास धन है, सम्मान है, सफलता है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसके भीतर कौन सा संघर्ष चल रहा है, कौन सी पीड़ा उसे हर रात जगाए रखती है। क्योंकि इस संसार में हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये जरूरी नहीं, और हर रोता हुआ व्यक्ति कमजोर हो ये भी जरूरी नहीं। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आंसुओं को छिपाकर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में महान होता है। क्योंकि दूसरों का दर्द समझने के लिए केवल आंखें नहीं, एक निर्मल हृदय चाहिए। मित्रों, आज यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई अपना नहीं रहा, तो बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन से केवल इतना कहो, हे प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति भी दीजिए। विश्वास मानिए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरना शुरू होगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर विश्वास को पकड़ लेता है, तब उसकी आधी परेशानियां उसी समय समाप्त हो जाती हैं। और जब वह अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं कि उसके पास कुछ कम है, बल्कि यह है कि जो उसके पास नहीं है उसी के बिना उसका जीवन अधूरा है। और यही भ्रम उसे उस सुख से दूर कर देता है जो उसके अपने ही भीतर छिपा होता है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी दुख का कारण नहीं बन सकती। हे पार्थ, जब जीवन तुम्हें बार बार ठोकर देता है, तब ये मत समझना कि ईश्वर तुमसे नाराज है, बल्कि ये समझना कि वह तुम्हारे कदमों को पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसे संभल कर चलना भी नहीं आता, और जिसने संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता का वास्तविक मूल्य भी नहीं समझ सकता। तुमने देखा होगा, जब लोहे को तलवार बनाना होता है, तब उसे आग में तपाया जाता है, बार बार हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती हैं, उसकी पुरानी आकृति समाप्त हो जाती है, तभी वह एक नई पहचान प्राप्त करता है। यदि वही लोहा उन चोटों से डर जाए तो वह कभी तलवार नहीं बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि नया रूप देने आती हैं। मित्रों, संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराएंगे, तुम्हारी कमियों को गिनाएंगे, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, दूसरों की राय कभी तुम्हारी वास्तविक क्षमता का प्रमाण नहीं होती। क्योंकि जिस बीज का उपहास लोग मिट्टी समझकर करते हैं, वही समय आने पर विशाल वटवृक्ष बनकर उन्हें छाया देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हें ठुकराया है, यदि किसी ने तुम्हारी सच्चाई को समझे बिना तुम्हें छोड़ दिया है, तो उसके जाने का शोक मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान सका, वह तुम्हारे भाग्य का अधिकारी भी नहीं था। कई बार भगवान उन लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर कर देते हैं ताकि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति जाग सके। क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों का सहारा ढूंढता रहता है, तब तक वो अपने भीतर बैठे ईश्वर को पहचान ही नहीं पाता। हे अर्जुन, कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों की खुशियों से मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी होती है।
कुछ लोग अपने आंसू दुनिया से छिपाकर जीते हैं, कुछ लोग अपने दर्द को अपनी मुस्कान का हिस्सा बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूट जाने के बाद भी दूसरों को टूटने नहीं देते। यही लोग वास्तव में जीवन के योद्धा कहलाते हैं। क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम्हारा मन बहुत अधिक परेशान होता है, तब अचानक कोई छोटा सा शब्द, किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी या किसी मंदिर की घंटी तुम्हारे भीतर अजीब सी शांति भर देती है? ये संयोग नहीं होता, ये वही संकेत होते हैं जिनके माध्यम से भगवान तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि वो अभी भी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। मित्रों, इस संसार में सबसे कठिन कार्य किसी और को हराना नहीं है। सबसे कठिन कार्य है अपने क्रोध को जीतना, अपनी वाणी को संयमित रखना और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोच पाना जिसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि बदला लेने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए संतुष्ट हो सकता है, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें कभी यह लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही तो निराश मत होना, क्योंकि कई बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांग रहे हो, बल्कि वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। बच्चा यदि आग मांगे तो समझदार पिता उसे आग नहीं देता, चाहे बच्चा कितना ही रोए। उसी प्रकार ईश्वर भी तुम्हें वही देते हैं जो अंततः तुम्हारे कल्याण का कारण बने। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि ऐसा हृदय है जो कठिन समय में भी मानवता को जीवित रखे, क्योंकि धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, सम्मान खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र खो जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पहले जैसा नहीं बना सकती। हे पार्थ, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठाने लगे तब अपनी अच्छाई मत छोड़ना, केवल अपनी सीमाएं तय करना सीख लेना, क्योंकि मीठा जल भी यदि हर दिशा में बहने लगे तो स्वयं सूख जाता है। इसलिए करुणा रखो, लेकिन विवेक भी रखो, प्रेम रखो, लेकिन आत्मसम्मान कभी मत खो। जीवन में कुछ ऐसे लोग अवश्य आएंगे जो तुम्हें तब तक अपना कहेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहेगा, और जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी उनके शब्द भी बदल जाएंगे, उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। ऐसे लोगों के बदल जाने पर दुखी मत होना, क्योंकि समय केवल लोगों का चेहरा नहीं दिखाता, उनका वास्तविक स्वभाव भी दिखा देता है। मित्रों, यदि तुम्हारे जीवन में आज कठिन समय चल रहा है तो एक बात अपने हृदय में उतार लो, ये समय भी स्थायी नहीं है। जैसे वर्षा के बाद धूप आती है, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख का भी एक अंत होता है। बस धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि कई लोग मंजिल से केवल इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि वे अंतिम कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भय। जिस दिन विश्वास भय से बड़ा हो जाता है, उसी दिन असंभव भी संभव होने लगता है। इसलिए अपने मन में ये मत दोहराओ कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये कहो, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। याद रखो, संसार तुम्हारे वस्त्रों से प्रभावित हो सकता है, तुम्हारे पद से प्रभावित हो सकता है, तुम्हारी प्रसिद्धि से प्रभावित हो सकता है, तुम्हारी पद से, लेकिन भगवान केवल तुम्हारे हृदय को देखते हैं। वहां छल है या सरलता, घमंड है या विनम्रता, स्वार्थ है या सेवा, निर्णय उसी आधार पर होता है। इसीलिए हे मित्रों, जीवन को शिकायतों में मत बिताओ। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो, हर असफलता को एक नई शिक्षा की तरह अपनाओ, हर टूटे हुए रिश्ते से एक नया अनुभव लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत को बोझ बनाकर चलता है वह भविष्य की खुशियों को कभी पूरी तरह गले नहीं लगा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनना सीख जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ईश्वर कभी दूर थे ही नहीं। दूर तो केवल तुम्हारा चंचल मन था।
जो संसार के शोर में इतना उलझ गया था कि उसे अपने ही भीतर से आती दिव्य आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ अपने कंधों पर नहीं, अपने मन के भीतर उठाए चलता है। बाहर की थकान तो कुछ समय के विश्राम से दूर हो जाती है, लेकिन भीतर की थकान तब तक समाप्त नहीं होती जब तक मन स्वीकार करना नहीं सीखता। इसीलिए यदि तुम्हारा मन आज भी किसी पुराने दुख, किसी पुराने धोखे, किसी अधूरी चाहत या किसी बिछड़े हुए अपने को पकड़े बैठा है, तो समझ लो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कैद कोई जेल नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मोह है। हे पार्थ, इस संसार में जो चला गया उसे पकड़कर बैठना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं लौटता। और जो व्यक्ति बीते हुए कल में जीता रहता है, वह अपने आने वाले सुनहरे कल का स्वागत ही नहीं कर पाता। तुम बार बार उसी घटना को याद करते हो जिसने तुम्हें तोड़ा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसी घटना ने तुम्हें कितना मजबूत भी बनाया। यदि वह कठिन समय नहीं आता तो शायद आज तुम्हारे भीतर इतना धैर्य, इतनी समझ और इतनी परिपक्वता भी नहीं होती। मित्रों, जीवन का एक बहुत गहरा सत्य है, भगवान कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करते। वह केवल वह रास्ता बंद करते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जा रहा होता है। लेकिन उस समय हमारा मन इतना व्याकुल होता है कि हमें केवल बंद दरवाजा दिखाई देता है, खुलती हुई नई राह दिखाई ही नहीं देती। और यही कारण है कि कई बार हम ईश्वर के निर्णय को दंड समझ बैठते हैं, जबकि वह हमारे लिए सबसे बड़ा संरक्षण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें ठुकरा दिया। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी समय पूर्ण नहीं हुआ। किसान भी बीज बोने के अगले दिन खेत में फसल काटने नहीं जाता, वह धैर्य रखता है, मौसम बदलने देता है, वर्षा की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना कार्य समय पर अवश्य करेगी। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल भी निश्चित समय पर ही मिलेगा। तुम्हें शायद लगता होगा कि संसार में कुछ लोग बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन ये केवल बाहर से दिखाई देने वाला दृश्य है। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी युद्ध को लड़ रहा है। कोई अपनों की बेरुखी से टूटा हुआ है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई अकेलेपन से लड़ रहा है, तो कोई अपने ही मन के भय से हार रहा है। इसीलिए किसी की चमक देखकर स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि हर चमक के पीछे अनगिनत अंधेरी रातें छिपी होती हैं। हे अर्जुन, यदि लोग तुम्हें बार बार गलत समझ रहे हैं तो हर किसी को समझाने में अपना जीवन मत लगा देना, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य सत्य जानना नहीं होता, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें गलत सिद्ध करना होता है। ऐसे लोगों के सामने मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का परिचय दे देगा। मित्रों, इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज धन नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता महसूस करे, तुम्हारी कमियों को दुनिया के सामने नहीं बल्कि अकेले में तुम्हें समझाए। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति है तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है तब उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने लगता है तब उसका अस्तित्व उसके शरीर से भी बड़ा हो जाता है। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। हो सकता है तुम्हारा संघर्ष ही किसी और के जीवन की प्रेरणा बनने वाला हो। तुमने देखा होगा, पर्वत पर खड़ा वृक्ष सबसे तेज हवाओं का सामना करता है, फिर भी वही सबसे अधिक मजबूत होता है, जबकि आराम की जगह पर उगा हुआ पौधा हल्की हवा से भी झुक जाता है। इसीलिए कठिन परिस्थितियों से शिकायत मत करो, यही परिस्थितियां तुम्हारे व्यक्तित्व की जड़ें गहरी कर रही हैं। हे पार्थ, याद रखो, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने आचरण से कमाया जाता है।
और जो सम्मान केवल पद, पैसे या शक्ति के कारण मिलता है, वो उन चीजों के जाते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सम्मान चरित्र के कारण मिलता है, वो मनुष्य के जाने के बाद भी उसके नाम के साथ जीवित रहता है। मित्रों, कभी किसी के चेहरे को देखकर उसके जीवन का निर्णय मत कर देना, क्योंकि मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती और आंसू हमेशा कमजोरी का प्रमाण नहीं होते। कई लोग इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनके अपने उनकी चिंता न करें, और कई लोग इसलिए रोते नहीं क्योंकि उन्होंने दर्द के साथ जीना सीख लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा समय आया है जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, तो उसी क्षण से तुम्हारा नया जीवन शुरू होने वाला था। क्योंकि ईश्वर पहले तुम्हारे भीतर से घमंड निकालते हैं, फिर मोह हटाते हैं, फिर भय दूर करते हैं और अंत में तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस दिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, उसी दिन संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। पहले जो कठिनाई लगती थी वही अब अवसर बन जाती है। पहले जो हार लगती थी वही अब अनुभव बन जाती है। पहले जो दर्द था वही अब शक्ति बन जाता है। हे मित्रों, किसी से इतना मत जुड़ जाना कि उसके बिना स्वयं को अधूरा समझने लगो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना भूल जाता है, वह संसार से प्रेम की भीख मांगने लगता है। और जहां प्रेम मांगा जाता है, वहां अक्सर अपमान ही मिलता है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है, संसार भी अंततः उसी का सम्मान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारी नीयत निर्मल है, तुम्हारे कर्म सच्चे हैं और तुम्हारा हृदय किसी का बुरा नहीं चाहता, तब तक चिंता मत करो। भले ही कुछ समय के लिए अन्याय जीतता हुआ दिखाई दे, लेकिन सत्य की चाल भले धीमी हो, उसकी जीत निश्चित होती है, और यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए हे पार्थ, परिस्थितियों से मत हारो, लोगों के व्यवहार से मत टूटो, अपने अतीत की गलतियों में मत उलझो, अपने वर्तमान को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और भविष्य की चिंता उन्हें सौंप दो। क्योंकि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी भगवान उसके जीवन का सारथी बनते हैं, और जिस जीवन का सारथी स्वयं भगवान बन जाए, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि जो कुछ हुआ उसके बाद तुमने स्वयं को किस रूप में गढ़ा। क्योंकि परिस्थितियां किसी मनुष्य का भविष्य तय नहीं करती, उसका दृष्टिकोण तय करता है। यदि तुम हर कठिनाई को अंत समझोगे तो हर मोड़ पर टूट जाओगे, लेकिन यदि हर कठिनाई को ईश्वर का संदेश समझोगे तो वही कठिनाई तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हे पार्थ, ये संसार परिवर्तन का नाम है। यहां कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सफलता स्थायी है, न असफलता अंतिम है। इसलिए जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तब विनम्र रहना, और जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो तब धैर्य रखना। देश में क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं एक दिन बदल जाने वाली हैं। याद रखो, ईश्वर कभी किसी मनुष्य के जीवन में बिना उद्देश्य के कोई घटना नहीं होने देते। कई बार जिस व्यक्ति ने तुम्हारा साथ छोड़ा, वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। कई बार जिस अवसर के छिन जाने पर तुम रोए, वही तुम्हें उससे भी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहा था। और कई बार जिस हार को तुमने अपनी सबसे बड़ी विफलता माना, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर तुम्हारे चरित्र को निखार रही थी। मित्रों, अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति घृणा लेकर मत चलो, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके भीतर वह जन्म लेती है। क्षमा करना सामने वाले पर उपकार नहीं है, यह स्वयं को भीतर से मुक्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे समय और ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि न्याय का
सबसे सही समय केवल वही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों पर इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे तब भी उसका साहस न टूटे, क्योंकि जिसने अपने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है, और जिसने केवल परिणामों के पीछे दौड़ना सीख लिया वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं बचा, तब एक बार अपने भीतर उतरना, वहां तुम्हें मेरा मौन स्वर अवश्य सुनाई देगा, क्योंकि मैं शब्दों से कम अनुभवों से अधिक बोलता हूं। मैं भीड़ में नहीं, तुम्हारे शांत हृदय में निवास करता हूं, और जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तब मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन का मार्ग अवश्य प्रकाशित करता हूं। मित्रों, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना, अपने परिवार को समय देना और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही वे कर्म हैं जो बिना शोर किए तुम्हारे भाग्य को बदलना शुरू कर देते हैं। संसार में धन से बड़ा दान और शब्दों से बड़ा सम्मान, दोनों ही मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी छोटी सी भलाई व्यर्थ चली जाएगी। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन जहां वो जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। उसी प्रकार तुम्हारा एक सच्चा कर्म किसी के जीवन में आशा का प्रकाश बन सकता है, और वही कर्म एक दिन कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझना। कई बार आंसू भी आत्मा की प्रार्थना बन जाते हैं, और जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तब उसे ईश्वर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने दुखों को छिपाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जो बोझ तुम अकेले नहीं उठा पा रहे उसे उठाने की शक्ति उसी के पास है जिसने तुम्हें बनाया है। हे पार्थ, याद रखना, तुम्हारे जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होगा कि तुमने कितना धन कमाया, कितनी प्रसिद्धि पाई या कितने लोग तुम्हारे पीछे चले, बल्कि इस बात से तय होगा कि तुम्हारे कारण कितने लोगों के जीवन में आशा जगी, कितनों की आंखों के आंसू रुके, और कितनों को तुम्हारे व्यवहार से यह विश्वास मिला कि इस संसार में आज भी अच्छाई जीवित है। मित्रों, यदि कभी जीवन में अहंकार आने लगे तो उस वृक्ष को याद कर लेना जो फलों से लद जाने के बाद झुक जाता है, और यदि कभी निराशा घेर ले तो उस सूर्योदय को याद कर लेना जो सबसे गहरी रात के बाद ही होता है। यदि कभी अकेलापन महसूस हो तो यह मत भूलना कि जिस ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है तभी उसका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संसार को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं, लेकिन स्वयं को बदलने की शक्ति हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। इसलिए आज से शिकायतें कम करो, कृतज्ञता अधिक करो, तुलना कम करो, आत्मचिंतन अधिक करो, भय कम करो, विश्वास अधिक करो, और परिणामों की चिंता कम करके कर्मों को अपना धर्म बना लो। मैं तुमसे केवल इतना ही कहूंगा, यदि कभी जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे तो घबराना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर पुरानी दीवारें इसलिए गिराते हैं ताकि तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक मजबूत नींव तैयार कर सके। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर दो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन को सत्य, सेवा, विनम्रता, धैर्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म से भर दो। फिर देखना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा, और जिस मनुष्य के भीतर विश्वास का दीपक जलता रहता है उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक टिक ही नहीं सकता। राधे राधे। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको लगा हो कि आज भगवान ने आपके मन के किसी प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़िए,
इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो हमारे विचारों से निकलकर हमारे कर्मों में दिखाई देने लगे। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और अटूट विश्वास बनाए रखे, यही मंगल कामना है।